हेलो गाइस, तो आज मैं न्यू वेंजू पेन सेक्शन लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये पेन सेक्शन अच्छा लगेगा। मैं हिस्टोरिकल ला रही थी, बट हिस्टोरिकल में एंडिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है, जिसकी वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तभी मैंने कहा कि जब तक उसकी एंडिंग हैप्पी नहीं आ जाती तब तक वो अपलोड नहीं कर सकती मैं। तो इसलिए उसको मैंने वेट पर रख दिया है। तो अब मैं मॉडर्न स्टार्ट कर रही हूँ। ये स्टोरी आप लोग को शायद अच्छी लगे, क्योंकि ये भी कुछ डिफरेंट है। तो चलो फिर गाइस, जब अपनी इच्छा पर सफर बंद करती हूँ और फन फैक्शन पर ही आती हूँ। तो फन फैक्शन स्टार्ट होता है हमारे जाउजिशु की तरफ। हमारा जाउजिशु जो एक माफिया गैंग से राब्ता रखता है, मतलब ये एक माफिया डॉन है। जाउजिशु एक माफिया डॉन है और ये जो काफ़ी मर्डर्स कर चुका है। तो अब हम आते हैं जाउजिशु की पर्सनल लाइफ पर। ये जाउजिशु जो माफिया डॉन है और ये जो इतने मर्डर्स कर चुका है, ये मायने नहीं रखता है। ये तो इसका पेशा है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये तो जैसे इसकी जॉब हो गई। हम इसकी पर्सनल लाइफ पर आते हैं। जाउजिशु जाउजिशु की लाइफ बहुत अच्छे से गुजरती थी। ये कभी कभी ज़िंदगी में पछताएगा नहीं, किसी को भी मार कर या कुछ भी कर कर। ये कुछ ऐसी लाइफ जीता था। डेली नाइट ये न्यू लड़कों के साथ अपनी नाइट स्पेंड करता था, पूरी तरीके से सेक्स से भरी हुई। और हर ऐशो आराम, ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना, ये सारे काम जाउजिशु करता था। जाउजिशु की एक मदर है जो कि जाउजिशु की जान है। जाउजिशु मरता है अपनी माँ पर, और वो कुछ भी करके अपनी माँ को कभी हर्ट नहीं करता है। ये है जाउजिशु का पास्ट। अब प्रेजेंट भी क्या हो रहा है, मतलब अब जाउजिशु कैसा है, तो चलो जाउजिशु से मिलते हैं। हमारा जाउजिशु जो सोया हुआ है और बहुत ब्यूटीफुल। और फिर अचानक से मोबाइल में कॉल आ जाती है। जाउजिशु की नींद टूट जाती है। जाउजिशु जब कॉल अटेंड करता है तो वो जिन था। जिन जिन जाउजिशु का एक बहुत अच्छा दोस्त और असिस्टेंट और भाई सब कुछ है। जिन जाउजिशु का कज़न है और वो जाउजिशु का असिस्टेंट भी है, जाउजिशु का दोस्त भी है। जाउजिशु इससे हर बात शेयर करता है। तो जिन की कॉल आ जाती है, जाउजिशु कॉल अटेंड करता है। अब जाउजिशु है नींद में, पर जिन से बात भी कर रहा है और बोले हाँ हेलो। जिन बोला जाउजिशु तुम अभी तक उठे नहीं? तो जाउजिशु बोलता है बस उठ रहा हूँ। तो जिन बोलता है ओके मैं आ रहा। तो जाउजिशु और जिन जो फ़ोन में बातें कर लेते हैं। तो अब हमारा जाउजिशु जो उठ रहा है और जैसे उठता है वॉशरूम जाता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और देखता है और बोलता है सिर्फ एक रात, सिर्फ एक रात में तुम्हें बदल के रख दिया जाउजिशु। जाउजिशु भी अपने आप से बातें कर रहा है ओके मिरर में। सिर्फ एक रात, बस एक रात ने तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दी। और इतने साल हो गए पर तुम अभी तक एक लड़के को नहीं ढूंढ पाए। तुम्हें अपने आप पर बहुत गुरूर था, तो सारा गुरूर चकनाचूर हो गया तुम्हारी अपनी ही गलती की वजह से। तुम्हारी माँ जो तुम पर मरती थी, उसने उस रात उस दिन से तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी है और ना वो देखना चाहती है। उसको वही लड़का चाहिए और मैं तो तकरीबन 2 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अब जब तक वो नहीं मिलेगा, मेरी माँ मेरी शक्ल तक नहीं देख रही है और ना मुझे अपने आप को दिखा रही है। और फिर जाउजिशु जो इतना गुस्सा हो जाता है, जाउजिशु अपने सर पर पानी डालता है। जाउजिशु को इतना गुस्सा आता है, जाउजिशु का सर इतना गर्म हो जाता है। और फिर हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। जाउजिशु ब्रेकफास्ट कर रहा है। अब सर्वेंट जो जाउजिशु के लिए ब्रेकफास्ट ला रहा है, जैसे सर्वेंट रख देता है, जाउजिशु पूछता है मम्मा कहाँ है? तो सर्वेंट बोलता है सर रोज़ जहाँ होती है वही है, अपने रूम में। तो जाउजिशु बोलता है मम्मा को पता है कि मैं आया हूँ? तो सर्वेंट बोलता है हाँ मम्मा को पता है कि आप आए हो, तभी तो वो कल से बाहर नहीं निकल रही है। नहीं तो जब आप नहीं होते हो तो वो अपने रूम से बाहर निकलती है। तो जाउजिशु जो अपसेट हो जाता है। जाउजिशु कहता है मुझे माँ को देखना है। सर्वेंट जो जाउजिशु को देख रहा होता है, सर्वेंट अपसेट होता है। तो फिर हमारा सीन क्या होता है, हमें बताते हैं कि जाउजिशु कार में बैठा हुआ है और जिन उसके पास बैठा हुआ है। जिन जब जाउजिशु को देख रहा है, जाउजिशु अपसेट है। तो जिन बोलता है जाउजिशु क्या हुआ? तो जाउजिशु बोलता है मैं कल आया हूँ और मम्मा रूम से नहीं निकली है, मम्मा को पता है कि मैं आया हूँ। तो जिन बोलता है तभी तो नहीं निकली। तो जाउजिशु बोलता है मुझे माँ को देखना है, 2 साल हो गए मैं उसको नहीं देखा है। तो जिन बोलता है जाउजिशु हम अपनी कोशिश कर रहे हैं बट हमें नहीं मिल रहा है। मैंने एक से एक जासूस को लगाया था, पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया है। जाउजिशु जो परेशान हो जाता है, जाउजिशु की आंखें नम होती है।
जाओ बोलता है कहीं वो लड़का, तो जिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो जाओ बोलता है तुम इतने श्योर कैसे हो? तो जिन बोलता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी लाश आसपास पड़ी होती। जाओ बोलता है ऐसा क्यों हुआ जिन? तो जिन बोलता है जाओ अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम होश में नहीं थे। जाओ वो गुस्सा आ जाता है। जाओ बोलता है यही तो बात है, इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं उस टाइम होश में नहीं था। मैं डेली वो ड्रग्स लेता था, फिर वो ड्रग्स मुझ पर इतनी बुरी तरीके से असर कैसे कर सकती है? तो जिन जो जाओ को देख रहा था और फिर जिन अपना नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और जिन थोड़ा घबरा जाता है। तो जाओ बोलता है क्या तुम्हें ड्रग्स के बारे में पता चला? तो जिन बोलता है हाँ मैंने ड्रग्स का पता किया है। तो मैं जैसे मैंने बताया था कि वो ड्रग्स क्या क्या करता है और किस तरह एक इंसान को हैवान बना देता है। वो ड्रग्स किसी को भी देना अलाउ नहीं है, उस ड्रग्स को बंद कर दिया है, बट वो अभी भी बनती है। अमीर से अमीर लोग उस ड्रग्स को ख़रीदते हैं छुप छुप के अपने दुश्मनों के लिए। तो जाओ बताए कि हमें पता नहीं चल सकता है कि वो ड्रग्स किसने ली थी? तो जिन बोलता है नहीं हमें पता नहीं चल सकता है, क्योंकि वो ड्रग्स एक जगह पे तो नहीं बनती होगी ना, हर जगह पे बनती होगी। और कहाँ से ली गई और कहाँ से तुम्हारी बॉडी में वो कैसे आई, कुछ भी नहीं है पता। और तुम्हें जो कुछ याद ही नहीं है। जाओ बोलते मुझे कुछ भी नहीं है याद, कुछ भी नहीं है याद। तो जिन जाओ को देख रहा होता है, जाओ की आंखें नम होती है और जाओ जो कार के बाहर ही देख रहा होता है और बहुत अपसेट होता है। जाओ इस तरह कार के विंडो के बाहर देख रहा था, तो फिर अचानक से एक लड़का 14 साल का, तो 13-14 साल का लड़का साइकिल चला रहा था। तो जाओ उसको देखने लग जाता है और वो जो साइकिल बहुत स्पीड से चला रहा था और जाओ उसी को देख रहा था, उसके कान को देख रहा था, उसको गौर से देख रहा था। जिन देख रहा था कि जाओ कैसे उस लड़के को देख रहा है। तो जिन बोलते हैं जाओ वो लड़का अभी 14 साल का नहीं होगा। तो जाओ जब फिर उसको देखना बंद कर देता है और बोलता है हाँ वो तो अभी बड़ा होगा अगर ज़िंदा रह गया हो तो। जिन बोलता है वो जिंदा ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो जिन तो जाओ बोलता है जिन तुम इतना श्योर क्यों हो? तो जिन बोलता है क्योंकि मैंने आसपास पता किया था जाओ ऐसी कोई लाश नहीं मिली थी, ना उस गांव में ना वहाँ आसपास, यहाँ तक कि उस पूरे शहर में ऐसी कोई डेथ हुई ही नहीं थी एक छोटे से लड़के की। तो जाओ गुस्सा हो जाता है। जाओ बताए तो फिर अभी तक वो लड़का मिला क्यों नहीं है? मुझे लगता है मुझे खुद ही उसको ढूंढना पड़ेगा। तो जिन बोलता है तुम खुद तो ढूंढना भी मत, क्योंकि उस लड़के को तुम याद रहोगे, तुम्हें वो नहीं है याद, पर उसको तो तुम याद होगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे सामने आएगा? तो जाओ जो शौक में होता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं रात का सीन। जाओ घर पर आता है और जाओ जो अचानक से आता है, क्योंकि जाओ को कैसा लगा कि मम्मा नीचे होगी तो मैं मम्मा को देख लूँगा। तो जाओ जो अचानक से घर पर आता है, तो जैसे ही देखता है मम्मा लिविंग रूम में नहीं थी, सर्वेंट जो सामने जस्ट सर्वेंट जब सामने ही खड़े थे, तो वो जाओ को वेलकम करते हैं। तो जाओ बोलते हैं मम्मा कहाँ है? तो सर्वेंट मम्मा के रूम की तरफ इशारा करते हैं। जाओ बोलते हैं मम्मा नहीं निकली। तो सर्वेंट बोलते सर मैंने आपको बताया था ना कि जब आप आते हो तो मम्मा बिल्कुल नहीं निकलती है रूम से। तो जाओ जो गुस्सा हो जाता है। जाओ बताए मम्मा एक ही कमरे में बंद रहेगी तो ये ठीक नहीं है मम्मा के लिए। तो सर नीचे कर देता है और सर हिलाता है कि तो जाओ तो जो गुस्सा आ रहा था, तो फिर जाओ बताए मम्मा ने खाना खाया? तो सर हिलाते बताए तो जाओ बोलते ओके। जाओ रिलैक्स हो जाते हैं। जाओ बोलते मुझे भी भूख लगी है, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, तुम खाना लगाओ। तो सर बोलते हैं ओके। तो फिर जब जब अपने रूम की तरफ जा रहा था, तो जाओ को स्मेल आ जाती है। जाओ बोलते हैं क्या पकाया है? तो सर्वेंट चुप हो जाता है। तो जाओ बताए खाने में क्या पकाया है? तो सर्वेंट बताए मम्मा की फरमाइश थी तो हमने चिकन और मीट पकाया है। तो जाओ जब मीट का नाम सुनता है तो जाओ को वोमिट आ रही होती है और जाओ जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और वॉशरूम की तरफ भागता है, क्योंकि जाओ को कुछ याद आ जाता है जब जाओ को मीट का नाम कोई लेता है। तो जाओ अपने मुंह पर हाथ रख देता है और रूम की तरफ भागता है। सर्वेंट जाओ को देख रहा होता है और बोलता है मैंने तो पूरी तरीके से मीट की स्मेल हटा दी थी,
फिर ये मीट की स्मेल कैसे जाऊजी को पता चल गई? मामा भी ना, ये मैम भी ना। मैम को पता है कि जाऊजी मीट का नाम सुनते ही जाऊजी को कुछ होता है, पर जब भी जाऊजी आते हैं तो मैम मीट ही पकवाती है और चिकन ही। और फिर सर्वेंट जो जाऊजी को देख रहा था, तो फिर हमारे से कर रहा है, हमें वो जाऊजी दिखाते हैं। जाऊजी जो वॉशरूम में था और जाऊजी वॉमिट कर रहा था। जाऊजी को बार बार वो रात याद आती है और जाऊजी जो वॉमिट कर रहा था, जाऊजी को इतनी वॉमिट आ रही थी कि जाऊजी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाऊजी जो खाना नहीं खाता है, क्योंकि जाऊजी वो इतनी वॉमिट आ रही थी, जाऊजी ने इतनी वॉमिट कर दी थी कि जाऊजी को खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। जाऊजी जो अपने रूम से बाहर निकलता है, जाता है अपनी माँ के कमरे में, अपनी माँ के कमरे में जाना चाहता है। और जैसे ही रूम के गेट के पास जाता है, वो रूम के गेट पे हाथ रखता है और जाऊजी की आंखों से जो आंसू बहते हैं, जाऊजी अपने मुंह से आवाज़ निकालता है कि माँ, माँ गेट खोलो, मुझे आपको देखना है, आप मुझे मत देखो, मैं आपको देखना चाहता हूँ। जाऊजी रूम का गेट खोलता है, जैसे ही लॉक पर हाथ रखता है तो वो गेट खुल जाता है। जाऊजी शौक में था, जाऊजी खुश हो जाता है कि मैं भी माँ को देख लूँगा, अगर माँ गुस्से में भी होगी कम से कम मैं देख तो लूँगा। तो जाऊजी जैसे ही रूम के अंदर जाता है, जाऊजी देखता है इसकी माँ के रूम में बिल्कुल अंधेरा है और एक चेयर पर एक वुमेन बैठी हुई है और उसका फेस दूसरी तरफ है। तो उस रूम में बिल्कुल अंधेरा था। जाऊजी पहले उस रूम को देखता है, फिर सामने देखता है कि माँ बैठी है। तो जाऊजी अपनी माँ के पास जाता है, बिल्कुल अंधेरा था रूम में। जाऊजी जल्दी से जाता है अपनी माँ के पास और घुटने के पास बैठ जाता है अपनी माँ के सामने और अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और फील करता है। उसकी माँ के हाथ बहुत सॉफ्ट थे और जाऊजी जल्दी से अपने दोनों हाथों में अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और बहुत टाइट करके पकड़ लेता है। तो उसकी माँ जो अपना हाथ खींच लेती है और बोलती है, तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? अभी के अभी मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ जाऊजी, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तो जाऊजी रोता है। जाऊजी बोलता है, माँ, माँ प्लीज़ मुझे आप तो माफ़ कर दीजिए, मैं उस दिन से अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। माँ बोलती है, मैंने तो तुम्हें बोला है कि मैं तुम्हें उसी दिन माफ़ करूँगी जब तुम उस लड़के को ज़िंदा और सही सलामत मेरे सामने लाओगे। तो जाऊजी बोलते हैं, माँ पता नहीं वो लड़का ज़िंदा है भी कि नहीं। तो माँ बोलती है, ये तो तुम्हारा नसीब है जाऊजी कि अगर तुम्हारे नसीब में मेरा प्यार दोबारा है तो वो लड़का ज़िंदा होगा, और अगर नहीं है तो समझ जाओ कि उस लड़के की मौत के साथ तुम्हारी माँ की भी मौत हो गई है। तो जाऊजी से पता है, माँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरा और कोई भी नहीं है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल होने को आया है, मैंने अभी तक आपको देखा नहीं है, प्लीज़ माँ मुझे अपना फेस दिखाइए। माँ बोलती है, तुम्हें मेरा फेस देखना है? तुम अपना फेस कैसे देख लेते हो मिरर में? तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है जाऊजी कि तुमने आखिर उस रात किया क्या था? मैं रोज़ सुनती हूँ उसकी चीखें, जब जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो मैं वो चीखें सुनती हूँ जो कि मेरे मोबाइल में है। तब तुमसे मुझे इतनी नफरत हो जाती है ना कि मैं तुम्हें देखना भी पसंद है, तुम्हारे सोच भी नहीं लाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं उस टाइम अपना बेटा ही नहीं मानती हूँ। इतना मैंने तुम्हें शुरू से कहा कि ये काम मत करो, छोड़ दो, ये काम गलत है, पर तुम यहाँ वहाँ जाते हो, लोगों के मर्डर करते हो, हर गलत काम तुम करते हो। तुमने क्या काम ठीक किया है? कोई काम भी तुमने कभी ठीक नहीं किया है, हर गलत और गंदी आदत तुम में थी और है, और तुम इतना बिगड़ गए कि तुम्हें छोटे और बड़े का भी पता नहीं चला जाऊदीशु, कि तुमने एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा किया। जाऊदीशु बताए, माँ मैं उस टाइम होश में नहीं था। तो जाऊदीशु बोलती, तो माँ बोलती होश में नहीं थे, क्या हो गया था तुम्हें? जाऊदीशु बताए, मैंने आपको कहा तो है कि मुझे किसी ने ड्रग्स दिया था। तो माँ बोलती है, ड्रग्स दिया था या तुमने खुद ही लिया था? तुम तो खुद ही ड्रग्स लेते हो, तुम तो खुद ही ड्रग्स लेते हो ना जाऊदीशु, तुम तो डेली नाइट ड्रग्स लेते थे। ये क्या हो गया? अब दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? ज़रूर, अब दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हारा दिल बड़े लड़कों से भर गया था, तुम्हें शायद बड़े लड़के खुश नहीं कर पा रहे थे, तो
तुमने एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा किया और तुम फिर आते हो और मुझे अपने माँ कहते हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बेटे ने एक बच्चे को इतना हर्ट किया तो उससे मेरा क्या दिल करता है जाऊदीशु, मेरा दिल करता है मैं अपने आप को मार डालूं। पर मैं जब तक उस लड़के को देख ना लूँ और उसके लिए कुछ करूँ नहीं, मेरी गलती की वजह से मेरी परवरिश ऐसी थी जो तुम इंसान से हैवान बन गए। शायद मेरी परवरिश ऐसी थी जो मैंने तुम्हें अच्छे बुरे का नहीं बताया कि जाऊदीशु ये अच्छा है, जाऊदीशु ये बुरा है। मैंने शायद तुम्हें सारे बुरे ही काम सिखाए हैं जो तुम जैसे ही तुम्हारी स्टडी पूरी हो गई तो तुम गलत रास्तों पर चले गए और तुम फिर अपनी ही करती गए और मुझे तुम झूठ बोलते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जबकि तुम हर गलत काम करते थे जाऊदीशु। ये सब मेरी ही गलती है। तुम्हारी हर गुनाह की सज़ा मुझे मिलेगी और मुझे ही मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी की है। तो जाऊदीशु सारे लाता है। जाऊदीशु कहते हैं माँ नहीं, मैंने वो सारी गलत आदतें अपने से हटा दी है। तो माँ बोलती है अब हटाई जब तुमने। और फिर माँ चुप हो जाती है और बोलती है जाऊदीशु यहाँ से उठ जाओ, जाऊदीशु इस रूम से बाहर जाओ, मुझे नहीं देखना है तुम्हें। मैंने तुम्हें पहले भी यही कहा था, मैं तुम्हें अभी भी यही कह रही हूँ। तुम्हें लोगों के मर्डर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लोग जिए या मरे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ना। तो अगर अब तुम्हें मैं चाहिए तो उस लड़के को कहीं से भी ज़िंदा करके लाओ, तभी तुम्हें मेरी माफ़ी मिलेगी जाऊदीशु। नहीं तो पूरी ज़िंदगी मैं ही अपने आप को कोसती रहूँगी कि मेरी परवरिश ऐसी थी जो तुमने ऐसा किया। जाऊदीशु बोलते हैं माँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो माँ बोलती है ढूंढ रहे हो, अगर ये कोई तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम तो एक ही रात में उसको ढूंढ के मार डालते। बट ये तुमसे एक छोटा सा बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा है। वाह जाऊदीशु वाह, अगर ये कोई दुश्मन होता तुम्हारा तो उसको तो तुम एक ही रात में ढूंढ कर मार डालते, है ना। पर तुमसे एक छोटा सा बच्चा नहीं ढूंढा गया, तकरीबन 2 साल हो गए, तुम्हें तो ये भी पता नहीं चला कि वो ज़िंदा है या मर गया। वाह जाऊदीशु वाह, तुम अच्छे हो और पूरी दुनिया बुरी है। मैंने तुम्हारी और गलतियाँ माफ़ करती थी, तुम एक से एक मर्डर करते थे, न्यूज़ पे तुम्हारी सारी कारनामे मैं न्यूज़ में सुनती थी। तुम्हें मना करती थी तो मना नहीं होते थे, पर तुमने जब हद पार कर दी तो अब तो तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब तुम्हें मैं एहसास दिलाऊंगी कि दूसरों की लाइफ की क्या अहमियत होती है। मुझे उस लड़के को ढूंढ कर ला के दो, अगर वो मर गया है तो उसको कहीं से ज़िंदा करके लाओ। यही तुम्हारी सज़ा है ताकि तुम्हें दूसरों की लाइफ की कदर हो, तभी तुम मेरी शक्ल देख पाओगे। नहीं तो मैं जब मरूंगी भी तो तब भी तुम्हें मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मुझे जब पता चलेगा कि मैं मर रही हूँ तो मैं अपने आप को जला दूंगी, पर तुम्हें अपना फेस कभी नहीं दिखाऊंगी। याद जाऊदीशु ये याद रखना, और तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। जाऊदीशु जाऊदीशु माँ की बातें सुनता है और बहुत अपसेट होता है और वो माँ को हक करना चाहता है, माँ के करीब होता है। उसकी माँ उसको पुश कर देती है और बोलती है दूर रहो मुझसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। माँ जब जाऊदीशु को दूर कर देती है, पुश कर देती है, तो जाऊदीशु फिर से माँ के करीब होता है, जैसे ज़िद कर रहा होता है। वो बस माँ को हक करना चाहता है, ज़िद पर आ गया होता है। तो माँ देख रही होती है, तो माँ अचानक से एक बटन दबा देती है। कॉल रिकॉर्डिंग थी, जो कि कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग नहीं होती है, वो थी। उसकी माँ वो ऑन कर देती है और उसमें जो उस लड़के की चीखने की आवाज़ें होती है और वो यही बोलता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है। और जाऊदीशु जो उस वॉइस को सुनता है, तो जाऊदीशु की पूरी बॉडी कांप रही होती है। और वो छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 14 ही साल का था, उसको जाऊदीशु हर्ट करता है। जाऊदीशु उसका रेप कर रहा था और वो जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जाऊदीशु सुनता है तो जाऊदीशु की पूरी बॉडी कांप रही होती है और उसकी माँ जो उस वॉइस की वॉल्यूम को तेज़ कर रही होती है, और उसकी माँ तो वो सुनकर रो रही होती है। अपने फेस पर उसने हाथ रखे होते हैं और जाऊदीशु के कानों में वो बच्चे की चीखने की आवाज़ जा रही होती है। बच्चे की चीखने की आवाज़ इतनी दर्द में होती है, वो बच्चा इतना चीख रहा होता है, वो बस यही बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो।
और वो चीख रहा होता है, और उस चीखने के दौरान फेस पर थप्पड़ मारने की आवाज़ें अलग और जाओ जीशु की आवाज़ें अलग होती हैं। और जाओ जीशु वो सब सुनता है, तो जाओ जीशु कांप रहा होता है। जाओ जीशु की पूरी बॉडी कांप रही होती है। जाओ जीशु बिल्कुल भी उस कमरे में उस लड़के की चीखें नहीं सुन सकता, बिल्कुल भी उस रूम में एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। उसकी माँ जो वही वो आवाज़ें सुनती है और रोती है। जाओ जीशु एक तरफ अपनी माँ की आवाज़ें सुनता है, दूसरी तरफ उस बच्चे की आवाज़ें सुनता है। तो जाओ जीशु रूम से भागता है और बिल्कुल भी वो आवाज़ें नहीं सुन पाता है, और भागकर अपने रूम में जाकर अपने रूम का गेट बंद कर देता है और बैठ जाता है, अपने घुटनों को हक कर लेता है और अपने बालों को खींच रहा होता है, क्योंकि उस लड़के की आवाज़ें जाओ जीशु के कानों में गूंज रही होती है अभी भी। और जाओ जीशु जब उस लड़के की आवाज़ें जैसे जाओ जीशु के कानों में गूंज रही होती है, जाओ जीशु भी उसी दौरान चीख रहा होता है। बिल्कुल भी जाओ जीशु से उस लड़के की आवाज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा तकलीफ में था और जो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, और उसके फेस पर कोई थप्पड़ मार रहा था और उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। थप्पड़ों की आवाज़ भी थी, जाओ जीशु की आवाज़ें भी थी, और जाओ जीशु जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाता है कि ये मैं कर सकता हूँ ड्रग्स लेकर। और जाओ जीशु जो उसी तरह रो रहा होता है। सर्वेंट जो नीचे ही खड़े थे और वो जाओ जीशु की आवाज़ें सुनते हैं, और सर्वेंट की आंखें भी नम हो जाती है, क्योंकि सर्वेंट को उस वीडियो की सर्वेंट को वो वॉइस भी सुनाई दे रहा होता है जो कि उसकी माँ ने लगाई थी। और सर्वेंट जो जल्दी से पूरे घर के विंडोज़ बंद कर देते हैं, और सर्वेंट जो पूरे घर की विंडो बंद कर देता है, वो एक ईमानदार सर्वेंट था जिसको पता था कि जब भी जाओ जीशु आता है तो ऐसा ही होता है। जाओ जीशु की रात इसी तरह रोते हुए गुजरती है, क्योंकि उसकी माँ ये वॉइस लगा लेती है जाओ जीशु को सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि वो कितना हैवान है, हैवानियत भरी हुई है उसमें। तब हमारे सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं कि जाओ जीशु उठता है। जैसे जाओ जीशु उठता है और अपनी आंखें खोता है, तो जाओ जीशु एक जंगल में था। और जाओ जीशु जब वो दरख्तों को देखता है, क्योंकि उसके जब वो लेटा ही हुआ था, जब वो आगे होता है तो उसके सामने जो इतने बड़े बड़े दरख्त थे, तो जाओ जीशु शौक में जाता है। जाओ जीशु जल्दी से बैठ जाता है। तो जब जाओ जीशु बैठ जाता है तो जाओ जीशु यहाँ वहाँ देखता है, तो जाओ जीशु एक जंगल में था। और जाओ जीशु जब फिर अपनी आंखें रब करता है तो जाओ जीशु फील करता है कि मेरे मुँह में कुछ है। तो जाओ जीशु जब अपने मुँह से निकालता है तो वो मार्क्स था, मार्क्स किसी की बॉडी का मार्क्स था। तो जाओ जीशु जब वो देखता है तो जाओ जीशु को जाओ जीशु इतनी ज़्यादा वॉमिट करता है। उसी टाइम जाओ जीशु को इतनी वॉमिट आ रही होती है कि उसके मुंह में किसी की बॉडी का मार्क्स था। और जाओ जीशु उल्टी कर रहा होता है, इतनी ज़्यादा वॉमिट करता है, और फिर जाओ जीशु की नज़र उस मार्क्स पर जाती है तो जाओ जीशु फिर से वॉमिट करता है, और बिल्कुल भी जाओ जीशु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जाओ जीशु जैसे वॉमिट करने के लिए सर में वॉमिट कर रहा होता है, और फिर जाओ जीशु जब खड़ा हो जाता है तो जाओ जीशु देखता है जाओ जीशु कि पैंट की जिप भी खुली हुई थी और पैंट जो नीचे हुई थी, मतलब जाओ जीशु नेकेड था। और जाओ जीशु तो अपनी शर्ट देखता है तो खून से लथपथ थी, और जाओ जीशु फिर शॉक में हो गया था। जाओ जीशु के हाथ और ड्रेस सब कुछ खून से भरे हुए थे, और यहाँ वहाँ भी खून, जगह जगह पर खून। और जाओ जीशु जब बिल्कुल शॉक में था कि ये क्या हो रहा है, और फिर जाओ जीशु की नज़र उस मांस के टुकड़े पर जाती है जो कि जाओ जीशु के मुंह में था। तो जाओ जीशु फिर से वॉमिट कर रहा होता है। वॉमिट जब कर रहा था तो जाओ जीशु देखता है वॉमिट में इतनी ज़्यादा मांस के टुकड़े हैं और ब्लड है। तो जाओ जीशु वो देखकर शॉक में हो जाता है। जाओ जीशु जो डर जाता है, तो जाओ जीशु अचानक से उठ जाता है, और जाओ जीशु अपनी आंखें खोता है, मतलब ये जाओ जीशु का सपना था। और जाओ जीशु जैसे उठ जाता है और जाओ जीशु देखता है कि जाओ जीशु अपने रूम में था, पर जाओ जीशु जो अपने रूम में तो था पर बेड पर नहीं था, वो गेट के पास ही बैठा हुआ था और कहीं रोते रोते वहीं पर सो गया था। और जाओ जीशु जो सपने को याद करता है, जाओ जीशु की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, और जाओ जीशु को याद आता है कि मेरे मुंह में मार्क्स था, किसी की बॉडी का मार्क्स का टुकड़ा था। तो जाओ जीशु को फिर से वॉमिट आ रही होती है, और जाओ जीशु जो वॉशरूम जाता है। जाओ जीशु इतने साल हो गए, जाओ जीशु जब भी ये मोमेंट याद करता है तो जाओ जीशु को इस तरह वॉमिट आ रही होती है। ये सच था। जाओ जीशु जो वो सपना याद करता है
तो जाओ जिसु को जब वॉमिट आ रही होती है, जाओ जिसु वाशरूम चले जाता है और वॉमिट कर रहा होता है। इसी में हमारा ये फन फैक्ट यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये फन फैक्ट जो रेप पर है, मतलब जाओ जिसु ने किसी का रेप किया है और जाओ जिसु को याद नहीं है, और वो भी एक छोटे बच्चे का, मतलब 14 साल के बच्चे का जाओ जिसु ने रेप किया है। ये तो जाओ जिसु को पता है। अब इनको कैसे पता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है? उसकी आवाज़ से इनको पता लगा है कि ये एक छोटा बच्चा है, और वो जब चीख रहा था तो वो उस टाइम बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रहा था। और ये हमें बाद में बताएंगे, ये पूरी रिकॉर्डिंग हमें बाद में सुनाएंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब क्या जाओ जिसु को वो छोटा बच्चा मिल पाएगा, और जब मिलेगा तो जाओ जिसु क्या करेगा, ये सब तो अब हम आगे देखेंगे। तो ये फैक्शन थोड़ा सा सीरियस है, फ़नी मैं नहीं कह सकती हूँ कि फ़नी हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। स्टोरी पसंद आई तो बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।